गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में लगा हुआ लास्ट प्ले जिसका नाम है द स्लीव वॉकर और इसको निसी म्यूजिकल ने लिखा है, इसको करने जा रहे हैं। इस लेसन की समरी मैं पीछे वीडियो बना चुका हूँ, आप वो ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो। आज हम इस लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं कि उसमें क्या कुछ है और आपने क्या कुछ लिखना है। तो इसका जो मेन क्वेश्चन है वो यही बनेगा कि भाई आपने अमेरिकन और इंडियन के जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको दिखाना है कि क्या डिफरेंस है। तो हमने इस लेसन में पढ़ा है, इस प्ले में पढ़ा है कि इंडियन लोग हैं वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं किसके मुकाबले, जो अमेरिकन लोग हैं उनके मुकाबले, और वो उनके सामने बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे बिल्कुल अनजान है, जैसे वो स्लीप वॉकर्स हैं, यानी बिल्कुल नींद में चलने वाले हैं। तो लेसन की इसका जो क्वेश्चन है इसकी हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करने जा रहे हैं हम बच्चों। द स्लीव वॉकर इज़ अ पावरफुल प्ले रिटन बाय निसी म्यूजिकल। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, निसी म्यूजिकल है, ये एक इंडियन पोइट हैं, पोइट के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। तो ये द स्लीव वॉकर है, ये उनका एक पावरफुल प्ले है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है निसी म्यूजिकल का। द प्ले इज़ अ सेटायर ऑन द सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेटेड मैन एंड वीमेन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे आदमी और औरतें हैं उनके ऊपर एक सेटायर है, एक व्यंग्य है ये प्ले के भी। वो पढ़े लिखे ज़रूर हैं लेकिन वो अनपढ़ जैसे काम करते हैं जब कोई अमेरिका का इंसान है उनके सामने आ जाता है। तो द प्ले एक्सपोज द होलोनेस ऑफ द एलीट क्लास ऑफ इंडिया हु प्रेफर अमेरिकन वेज ऑफ लाइफ। ये जो इंडिया की इलीट क्लास है, ऊपर दर्जे के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी होलोनेस, उनकी खोखलेपन को प्ले है वो एक्सपोज करता है। एक्सपोज का मतलब होता है दर्शाना, उसको उसका पर्दाफाश करना। तो इंडिया के जो एलीट क्लास लोग हैं उनके खोखलेपन को का पर्दाफाश करता है। और जो वो जो उच्च दर्जे के लोग हैं वो प्रेफर अमेरिकन वेज ऑफ लाइफ, यानी कि वो अमेरिका के जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ लाइफ है, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और तो उन लोगों की जो होलोनेस है, खोखलापन है, उसको पर्दाफाश करता है ये प्ले। द प्ले ऑल्सो पॉइंट्स आउट द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड अमेरिकन वेज ऑफ थिंकिंग। तो ये प्ले है वो इंडिया और अमेरिका के जो सोचने का तरीका है उसको भी पॉइंट आउट करता है, उसको भी हमें हमारे सामने लेके आता है। As we go through the play we find that मिस्टर मिस्टर मोरिस आएगा बच्चों, यहाँ पे आप मोरिस लिख लीजिए। मिस्टर मोरिस कम्स टू इंडिया। जब हम प्ले ओपन होता है तो हम देखते हैं कि मिस्टर मोरिस जो कि एक अमेरिका का नागरिक है वो यहाँ पे इंडिया में आता है। ही इज़ द पब्लिशर ऑफ अ मैगजीन नेम्ड ब्लैंक। वो एक ब्लैंक नाम की मैगजीन का पब्लिशर है। मैगजीन में बच्चों ईडी नहीं आएगा, मैगजीन अकेला लिखा है। ही इज़ अ पब्लिशर ऑफ अ मैगजीन नेम्ड ब्लैंक। ब्लैंक नाम की जो मैगजीन है उसका पब्लिशर है। ही अनाउंसेस दैट ही हैज़ कम टू मीट इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स एंड जर्नलिस्ट। वो बताता है जब वो आता है कि भी वो यहाँ इंडिया में इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, राइटर्स यानी कि इंडिया के जो लेखक हैं और जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, उनसे यहाँ पे मिलने आया है। बताता तो वो ये है, बट इन रियलिटी ही कम्स टू इंडिया टू प्रमोट हिज मैगजीन। लेकिन सच्चाई क्या है कि वो इंडिया में अपनी मैगजीन की प्रमोशन के लिए आया है, पब्लिसिटी के लिए आया है। द प्ले ओपन एट रिसेप्शन ऑफ द मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट की रिसेप्शन कॉर्नर, यानी जहाँ पे एक रूम बना होता है जहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है या बैठी होती है, वहाँ पे ये प्ले है वो सेट है, यानी वहाँ पे ओपन होता है। प्ले की शुरुआत वहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे होती है। मुंबई का एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे शुरू होती है। मिस्टर मोरिस एंड हिज वाइफ कम्स टू इंडिया टू प्रमोट अ मैगजीन एंड टू मीट इंडियन जर्नलिस्ट एंड राइटर। तो मिस्टर मोरिस और उसकी वाइफ है वो इंडिया में आते हैं, इंडिया के राइटर्स, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट उनसे मिलने और अपनी जो पत्रिका है ब्लैंक नाम की, उसकी अपनी मैगजीन की प्रमोशन करने। Mr. Morris introduces his magazine to the Indians that the magazine aims at डिस्करेजिंग थिंकिंग। तो मिस्टर मोरिस बताता है कि उसकी मैगजीन है ना वो किस चीज़ पे पॉइंट आउट करती है या किस चीज़ पे उसका विषय, उसका क्या थीम है, डिस्करेजिंग थिंकिंग, यानी जो विचार हैं, जो आपकी थिंकिंग पावर है उसको डिस्करेज करना, यानी उसको रोकना, आप सोचे ना, ऐसी चीज़ें वो मैगजीन है वो हमें बताती है। ही सेज दैट द थिंकिंग प्रोसेस को causes a lot of troubles in the
इन द वर्ल्ड। उसका मानना है कि ये जो सोच है, ये हमारे विचार हैं, इसी से बहुत सारी प्रॉब्लम दुनिया में आती हैं। वी ऑल आर डिवाइडेड बिकॉज ऑफ आर थॉट्स। हम हमारे जो विचार हैं, इन्हीं के कारण ही हम बटे हुए हैं। अगर विचार ना होते तो हम आज इंडिया अमेरिका न होता, सारा एक ही संसार होता। When the Indians listen to Mr. Morris, they all praise him। तो जब वो मिस्टर मॉरिस को इंडिया वाले सुनते हैं तो वो सभी उसकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सम ऑफ देम थिंक दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस मैगजीन। और ज़्यादातर जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि इस मैगजीन से वो बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, यानी इस मैगजीन का जो विषय है उसको अपने जो व्यवसाय है उसमें बहुत हेल्प मिल सकती है उनको। दिस शोज दैट इंडियंस आर फ्लैटरर्स, जिससे हमें पता लगता है कि इंडिया के लोग वो चापलूस हैं, वो दूसरों की धक्के से चापलूसी करते हैं। दे कंसिडर द अमेरिकन एज सुपीरियर टू देम। वो अमेरिकन लोगों को अपने से ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, बड़ा मानते हैं। यहाँ पे बच्चों दे आएगा, THEY, दे कंसिडर आएगा। वो अमेरिकन लोगों को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। all the people gathered at the airport। जो जितने भी लोग होते हैं वो एयरपोर्ट पे इकट्ठा हुए हैं, वो दे ट्राई, क्या करते हैं वो, दे ट्राई देयर बेस्ट टू इम्प्रेस द अमेरिकन्स। वो अपनी बेस्ट ट्राई करते हैं कि अमेरिकन लोगों को इम्प्रेस कर सके। दे प्रिटेंड टू हैव ग्रेट नॉलेज, कल्चर एंड वैल्यूज़। वो ऐसे दिखावा करते हैं, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। वो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे उनमें ग्रेट नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज है, कल्चर है उनमें और वैल्यूज़ हैं, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट दे ऑल आर होलो एंड फेक पीपल। लेकिन वो सभी मतलब क्या है कि बिल्कुल खोखले और फेक पीपल होते हैं। द प्ले राइट प्रेजेंट्स देम एज स्लीप वॉकर्स। जो नाटककार है उनको स्लीप वॉकर के रूप में प्रेजेंट करता है। स्लीप वॉकर हैं ऐसे लोग जो नींद में चलते हैं। तो नींद में जब हम चलते हैं तो हमें कोई होश नहीं होता दुनियादारी का या अपना, तो हम नींद में वैसे ही बुड़बुड़ाते रहते हैं। तो ऐसे ही ये लोग हैं जो जिनको कोई होश नहीं है, बस वो अमेरिकन लोगों की प्रेज कर रहे हैं, फ्लैटरी कर रहे हैं। दे ऑल आर लॉस्ट इन देयर होलो नॉलेज। वो सभी अपनी जो खोखली नॉलेज है, अपनी जो बिल्कुल बेकार नॉलेज है, उसमें खोए हुए हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वो स्लीप वॉकर हैं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन है तैयार करना है, अपनी कॉपी पे लिखना है बढ़िया से। थैंक यू वेरी मच।